नमस्कार, आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। 7 मिलीमीटर की गणेश प्रतिमा स्थापित की। गणेश उत्सव के दौरान बड़ी से बड़ी मूर्ति लगाने की जहां होड़ रही, लेकिन खरगोन शहर में एक श्रद्धालु ने मात्र 7 मिलीमीटर की मिट्टी से बनाई गई गणेश की प्रतिमा तैयार कर अपने घर में स्थापित की। पेशे से इंजीनियर अशोक कुमार गर्ग ने वर्ष 2009 में 22 अगस्त को गणेश चतुर्थी के अवसर पर 8.5 मिलीमीटर की गणेश मूर्ति स्थापित की, लेकिन इस बार उन्होंने मात्र 7 मिलीमीटर की आकर्षक मूर्ति स्थापित करने का रिकॉर्ड बनाया है। 2 बार सूक्ष्म कला के क्षेत्र में सबसे छोटी बांसुरी और सबसे छोटी नोटबुक बनाने में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा चुके गर्ग का दावा है कि उनके द्वारा बनाई गई घर पर स्थापित की गई मात्र 7 मिलीमीटर की भगवान गणेश की मूर्ति दुनिया की सबसे छोटी मूर्ति है। चीन व पाकिस्तान के बीच स्वतंत्र सीमा चाहते हैं जरदारी। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने शुक्रवार को कहा कि वह चाहते हैं कि दोनों देशों के लोगों के लिए सीमा खोल दी जाए और वह बिना पासपोर्ट की यात्रा कर सके, और इस तरह वह चीन पाकिस्तान की दोस्ती को अगले स्तर तक ले जाना चाहते हैं। जरदारी ने चीन के सरकारी टीवी चैनल CCTV को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि वह उनका सपना है कि निकट भविष्य में चीन के लोग पाकिस्तान में और पाकिस्तान के लोग चीन में बिना पासपोर्ट की यात्रा कर सके। उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान का भविष्य जुड़ा हुआ है। चीन के अशान जिनजियांग प्रांत की 3 दिवसीय यात्रा के समापन अवसर पर जरदारी ने कहा कि यह क्षेत्र चीन और पाकिस्तान के बीच संबंधों को मजबूत करने में रणनीतिक भूमिका निभा रहा है। जिनजियांग प्रांत की सीमा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK से लगी हुई है। जरदारी ने जिनजियांग प्रांत की राजधानी उरुम्की में पहले यूरेशिया एक्सपो में हिस्सा लिया। भारतीय राजनयिकों को हुई असुविधा पर जताया खेद। भारतीय राजनयिकों को अमेरिकी हवाई अड्डों पर जांच के दौरान होने वाली असुविधाओं के लिए अमेरिका ने खेद जाहिर किया है। साथ ही उसने कहा है कि वह अपने सुरक्षा पैमानों पर खरा उतरने के लिए भी प्रतिबद्ध है। अमेरिकी सुरक्षा विभाग के प्रवक्ता मार्क टोनर ने मीडिया से कहा कि सुरक्षा पैमानों पर खरे उतरने की प्रतिबद्धता के साथ उन्हें व्यक्ति विशेष की गरिमा और पद का भी ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय मीडिया में इस संबंध में आ रही खबरों की जानकारी नहीं है। टोनर ने उच्च स्तरीय भारतीय राजनयिकों के साथ हुए व्यवहार के प्रति खेद जताया कि आगे ऐसी बातों का ध्यान रखा जाएगा। बीते वर्ष मिसिसिपी हवाई अड्डे पर अमेरिका में भारतीय राजदूत मीरा शंकर को सुरक्षा के नाम पर पंक्ति से बाहर निकालकर कपड़ों की तलाशी ली गई थी। बीते वर्ष ही संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत हरदीप पुरी को भी टेक्सास के ह्यूस्टन हवाई अड्डे पर एक कमरे में आधे घंटे तक रखा गया था। पुरी ने पगड़ी उतारने से इनकार कर दिया था, जिस वजह से उनके साथ यह व्यवहार हुआ। लोंगोरिया को पावर ऑफ वुमेन सम्मान। अभिनेत्री ईवा लोंगोरिया को वैरायटी पत्रिका के पावर ऑफ वुमेन सम्मान से नवाजा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक लोंगोरिया से पहले ली मिशेल, एनिटी बेनिंग, ओलिविया विल्ड व स्टेसी स्नीडर को यह सम्मान दिया जा चुका है। पत्रिका की उपाध्यक्ष व सहयोगी प्रकाशक मिशेल का कहना है कि इस सम्मान का मकसद सहायता काम करने वाली मनोरंजन जगत की हस्तियों को सम्मानित करना व अन्य को भी इस तरह के कार्य करने के लिए प्रेरित करना है। सम्मान समारोह 23 सितंबर को आयोजित होगा। लीबिया विद्रोहियों को पेरिस में मिला समर्थन। लीबिया के नए विद्रोही शासकों को रूस एवं चीन तथा उसके अनिच्छुक पड़ोसी अल्जीरिया का भी समर्थन मिल गया है और पश्चिमी देशों ने लाखों डॉलर की लीबियाई संपत्ति पर लगी रोक हटवा दी है। इसके साथ ही लीबिया को संयुक्त राष्ट्र इमारत के निर्माण का वादा भी मिला है। उधर लीबियाई नेता मुअम्मर गद्दाफी ने नई धमकियां जारी की हैं। गद्दाफी की 42 वर्ष पुरानी सरकार को उखाड़ फेंकने वाले विद्रोहियों ने नेताओं से 60 देशों के नेता मुलाकात कर चुके हैं। उन्हें समर्थन का भरोसा भी दिया है। इलीसी महल के मेहमानों की सूची में स्थान पाना नेशनल ट्रांजिशनल काउंसिल के विद्रोहियों के लिए जीत थी। बातचीत होते ही संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने कहा कि वह सुरक्षा परिषद के साथ काम करेंगे ताकि लीबिया में संभावित मानवीय संकट से निपटने के साथ ही पुनर्निर्माण के लिए तत्काल संयुक्त राष्ट्र मिशन शुरू करने को सदस्य देशों को तैयार किया जा सके। उन्होंने कहा कि उनका तत्काल चुनौती मानवीय है। फरवरी के बाद से करीब 8,60,000 लोग देश छोड़कर जा चुके हैं, जिनमें प्रशिक्षित श्रमिक भी शामिल हैं। लीबिया के भविष्य पर आयोजित वैश्विक सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से आह्वान किया जाएगा कि वह पूरे विश्व में अरबों डॉलर की लीबियाई परिसंपत्ति को मुक्त कराने के लिए एक प्रस्ताव पारित करें। यह जानकारी एक राजनयिक ने अपने नाम गुप्त रखने की शर्त पर दी है। किडनी की खोज में काम आया इंटरनेट। एशियाई मूल की एक ब्रिटिश महिला ने किडनी की तलाश के लिए इंटरनेट का सहारा लिया। ऐसा करने वाली वह पहली ब्रिटिश नागरिक बन चुकी हैं। दैनिक डेली टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार एक अमेरिकी वेबसाइट पर एक चैरिटी संस्था के माध्यम से 37 वर्षीय सायरा खान ने किडनी के लिए विज्ञापन के जरिए गुहार लगाई। इसके जवाब में ही अमेरिका में रह रही डाना क्लेजमेंट नामक महिला ने सायरा को अपनी एक किडनी देने का निर्णय लिया है। इस तरह सायरा खान पहली ब्रिटिश नागरिक बन गई है जिनको एक सीधी किडनी दाता मिल गई है। आमतौर पर लोग अनजान
नौजवान व्यक्तियों को अपने अंग दान देते हैं। 3 बच्चों की मां सायरा पिछले 10 साल से किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं। सायरा ने इसके लिए फ्लड सिस्टर्स किडनी फाउंडेशन की सहायता ली थी। यह संस्था ऑनलाइन माध्यम से किडनी दाताओं की तलाश करती है। कौन बनेगा करोड़पति के इस्लामिक संस्करण अलिफ लाम मीम के दीवाने हुए पाकिस्तानी। ब्रिटेन और भारतीय टेलीविजन जगत में सफलता के झंडे गाड़ने के बाद चर्चित टीवी गेम शो कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर पाकिस्तान में इसका इस्लामिक संस्करण अलिफ लाम मीम भी जबरदस्त लोकप्रियता हासिल कर रहा है और हर 5वां पाकिस्तानी इसका दीवाना है। पाकिस्तान के सर्वाधिक देखे जाने वाले टीवी चैनल जियो टीवी पर जैसे ही घड़ी की सुइयां 7:30 बजाती हैं, वैसे ही पाकिस्तानी लोग बड़े चाव से इस चर्चित गेम शो अलिफ लाम मीम का आनंद लेते हैं। भारत में यह गेम शो कौन बनेगा करोड़पति के नाम से जाना जाता है। वहीं ब्रिटेन में भी ऐसा ही एक शो है हु वांट्स टू बी अ मिलेनियर के नाम से जाना जाता है। टाइम पत्रिका की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिक स्वरूप भारतीय और ब्रिटेन के शो से काफी अलग है। गेम शो का नाम अलिफ लाम मीम कुरान से लिया गया है। इसके प्रस्तुता जुनैद जमशेद सलाम अलैकुम कहकर इस शो की शुरुआत करते हैं। पूर्व गायक जुनैद वैसे तो बिना दाढ़ी के रहना पसंद करते हैं, लेकिन इस गेम शो को प्रस्तुत करने के दौरान उन्होंने लंबी दाढ़ी रखी है और सिर पर नवाज के दौरान पहने जाने वाली टोपी पहनते हैं। अलिफ लाम मीम के दर्शक दीर्घा में बैठी महिलाएं बुर्का पहनती हैं। गेम शो के प्रस्तुता जुनैद प्रतियोगी से 15 सवाल पूछते हैं, जिसका सही जवाब देने पर उसे एक घर 2 लोगों के लिए मक्का की एक तीर्थ यात्रा और 28 लाख पाकिस्तानी रुपए दिए जाते हैं। इस गेम शो में सवाल भी इस्लाम से जुड़े होते हैं। इस गेम शो के प्रसारण के पहले सप्ताह में जियो टीवी को 30 से 40 हजार आवेदन मिले और उनका अनुमान है कि 3 से 4 करोड़ पाकिस्तानी इस शो का आनंद उठाते हैं। इस प्रकार 5 में से 1 पाकिस्तानी इस शो को देखता है। बड़े पर्दे पर साथ नजर आएंगे ऋषि रणवीर। अभिनेता रणबीर कपूर की ख्वाहिश जल्द ही पूरी होने जा रही है। वह पहली बार निर्देशक अयान मुखर्जी की फिल्म वेक अप सिड के सीक्वल में अपने पिता ऋषि कपूर के साथ काम करेंगे। वैसे इससे पहले निखिल अडवाणी भी अमिताभ बच्चन और उनके पुत्र अभिषेक के साथ ऋषि रणबीर को लेकर फिल्म मेहरुनिसा के निर्माण की घोषणा कर चुके हैं, मगर अयान की फिल्म की शूटिंग पहले शुरू होगी। दरअसल रणबीर शुरू से ही अपने होम प्रोडक्शन में अपने पिता के साथ काम करना चाहते थे, लेकिन आरके फिल्म्स ने साल 1999 से किसी फिल्म का निर्माण नहीं किया है। ऐसे में कई फिल्मों में साथ काम करने का प्रस्ताव मिलने के बाद ऋषि रणबीर ने इस फिल्म के लिए स्वीकृति दे दी है। दर्शकों को यह जोड़ी कितनी पसंद आएगी, यह तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। फेडरर, जोकोविक और सेरेना अगले दौर में। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविक, रॉजर फेडरर, सेरेना विलियम्स और कैरोलिन वोजनियाकी ने आसान जीत के साथ अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के तीसरे दौर में जगह बनाई है। ऑस्ट्रेलियन ओपन और विलियम्सडन चैंपियन जोकोविक ने अर्जेंटीना के कार्लोसो बारलॉक को चारों खाने चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जोकोविक ने 6-0, 6-0, 6-2 से मैच जीता और इस तरह से 2011 में अपनी कुल जीत की संख्या 59 पर पहुंचा दी। पहले दौर के मैच में केवल एक गेम गंवाने वाले जोकोविक तीसरे सेट में 2-0 की बढ़त लेकर व्हाइट वॉश करने की राह पर थे, लेकिन दुनिया में 78वें नंबर के बारलॉक ने इस सेट के तीसरे गेम में पहली बार ब्रेक पॉइंट लिया। फिल्म डार्क शेडोज की शूटिंग शुरू। हॉलीवुड अभिनेता जॉनी डेप ने टिम बर्टन की आने वाली फिल्म डार्क शेडोज की शूटिंग शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार 48 वर्षीय अभिनेता के साथ इस फिल्म में जॉनी ली मिलर, क्लो मोरेज और हेलेना बोनहम कार्टर जैसे कलाकार काम कर रहे हैं। फिल्म की शूटिंग ब्रिटेन में चल रही है। यह फिल्म 1960 में आए गॉथिक वेम्पायर टीवी धारावाहिक पर आधारित है। फिल्म में डेव बर्नाबस कॉलिंस की भूमिका निभा रहे हैं, जो खुद से घृणा करने वाला एक वेम्पायर है। कॉलिंस अपने खोए हुए प्यार की तलाश में अपने इंसानी मूलों की ओर लौटता है। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले सेथ ग्राहम स्मिथ ने लिखा है और टिम बर्टन इसका निर्देशन कर रहे हैं। फिल्म में काम कर रहे अन्य कलाकारों में ईवा ग्रीन, जैकी हाले और माइकल फेरर शामिल हैं। और अब आज के मौसम की जानकारी। शनिवार को दिन भर आसमान में धूप रहेगी व अधिकतम तापमान रहेगा 17 डिग्री सेल्सियस, वहीं न्यूनतम तापमान रहेगा 3 डिग्री सेल्सियस। रात भर भी आसमान साफ रहेगा व अधिकतम तापमान 17 और न्यूनतम तापमान रहेगा 3 डिग्री सेल्सियस। तो ये थी आज तक की न्यूज और अब समय हो चुका है विदा लेने का।